भले ही देश में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन एमपी में आज भी पीएफआई का नेटवर्क सक्रिय है। इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जांच एजेंसियों को पसीने छूट रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पीएफआई नेटवर्क पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। एमपी में पीएफआई सिमी आतंकी संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सितंबर 2022 में एमपी के साथ देश भर में एनआईए ने स्टेट की जांच एजेंसियों के साथ दबिश देकर पीएफआई के पदाधिकारियों और सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया था। गृह मंत्रालय ने इस संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध भी लगाया था। न्यूज 18 को मिली जानकारी के अनुसार इस संगठन पर प्रतिबंध के बावजूद भी एमपी में पीएफआई का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। अभी भी प्रदेश के करीब 25 जिलों में पीएफआई के सदस्य सक्रिय हैं। ये सक्रिय सदस्य आतंकी संगठन सिमी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएफआई को पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष एहतेशाम हसन सिद्दीकी का कहना है कि पीएफआई पर बैन होने के बावजूद संगठन एमपी में सक्रिय है। ये संगठन अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि संगठन को मजबूती देने के लिए फंडिंग भी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन संदिग्ध लोगों की सूची बनाकर जल्द संबंधित एजेंसियों को सौंपेगी। सूफी इस्लामिक बोर्ड एक अपने आप में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूपीए के अंदर ऐसे सरकार की तरफ से इंटरवीनर के तौर पे काम किया है। रही बात मध्य प्रदेश की और राजगढ़ जिले की, तो ये बात सही है कि पीएफआई और उसके एजेंट्स जो है अभी भी यहाँ पर व्यवस्थाओं को अव्यवस्थाओं में तब्दील करने में लगे हुए हैं। दबे छुपे लोग जो हैं इनको चार्ट आउट कर लिया गया है। जल्दी इन सब की जो है लिस्ट बनाकर संबंधित अधिकारियों को माननीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय गृह मंत्री को गृह मंत्रालय में इसकी लिस्ट दी जाएगी। और राष्ट्र हित से कोई भी समझौता, राष्ट्र नीति से कोई भी समझौता हम लोग नहीं होने देंगे। बीइंग ए रिस्पांसिबल इंडियन मुस्लिम, हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों को हम इनका नकाबपोश, जो भी नकाब इन्होंने पीएफआई का पहन रखा है और सफेद पोश बनना चाह रहे हैं, इनको हम लोग सब यहाँ पर। भले ही देश में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन एमपी में आज भी पीएफआई का नेटवर्क सक्रिय है। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में पीएफआई का नेटवर्क। श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा जिला हॉटस्पॉट। प्रदेश में पीएफआई के हजारों सक्रिय सदस्य। एक समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहा पीएफआई। वहीं एमपी में फैले पीएफआई के नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए एटीएस और एटीएफ लगातार कार्रवाई भी कर रही है। बीते कुछ दिनों में 4 से ज्यादा पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही 100 से ज्यादा संदिग्ध पीएफआई के सदस्यों को नोटिस भेजकर हर दिन बारी बारी से उनसे पूछताछ भी की जा रही है। सिमी आतंकी संगठन पर सालों पहले प्रतिबंध लगा था। इसके बाद भी पीएफआई के साथ जेएमबी, सूफा, आईएसआई, तहरीके पाकिस्तान, आईएसआईएस, अलकायदा समेत कई कट्टरपंथी विचारधारा वाले आतंकी संगठन सक्रिय हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी अब्दुल खालिद के मोबाइल फोन से कई राज निकले हैं। खालिद के मोबाइल में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। उसका भाई मोहम्मद महमूद भी 6 बार पाकिस्तान जा चुका है। इस मामले में रिटायर्ड डीजीपी आरएलएस यादव का कहना है कि इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करने के साथ उसकी शुरुआत थाने में करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। पहचान करने की जरूरत है और प्रिवेंटिव एक्शन, पहले से ही गिरफ्तारियां करने की जरूरत है। जो पहले इंटेलिजेंस हमारी थी, आज तक जो चल रही है, इससे देश में हम शांति बनाए नहीं रख सकते। तो हमें तो थाने से लेके इंटेलिजेंस ब्यूरो तक, भारत सरकार तक का एक सूत्र, जरिया बनाना पड़ेगा, यहाँ की खबर वहाँ तक पहुँचे। और चाणक्य कहता है जिस राज्य की इंटेलिजेंस कमजोर होगी वह राज्य कमजोर हो जाएगा। पीएफआई के सदस्य प्रदेश भर में जगह जगह मीटिंग कर आपत्तिजनक साहित्य बांटने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। आरोपियों का मकसद एक समुदाय के लोगों, खास तौर से युवाओं को भड़काकर भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करना था।
मध्य प्रदेश में पीएफआई के सक्रिय सदस्य पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। हैरत की बात है कि मध्य प्रदेश में भी देश की तरह पीएफआई संगठन प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी 25 जिलों में इनकी सक्रियता दिखाई दे रही है। अब ये पीएफआई के सदस्य मध्य प्रदेश पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और एमपी में पीएफआई को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि एमपी में पिछले कुछ समय में हुए दंगों में पीएफआई का हाथ था। इन दंगों की अब नए सिरे से जांच की जा रही है। पीएफआई के दंगे से जुड़े तार पर बारीकी से पड़ताल हो रही है। एमपी में पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा। एमपी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहा पीएफआई। एमपी में 7 साल में 229 सांप्रदायिक दंगे। मध्य प्रदेश में बीते 7 साल में 229 दंगे हुए। इसके अलावा हाल ही में खरगोन दंगे में भी पीएफआई का नाम सामने आया था, लेकिन अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि सिर्फ खरगोन ही नहीं बल्कि पिछले 7 साल में जितने भी दंगे हुए हैं उनमें पीएफआई की भूमिका को लेकर नए सिरे से जांच शुरू कर दी गई है। एटीएस पीएफआई के कनेक्शन की बारीकी से जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को दंगे में पीएफआई का हाथ होने का शक है। प्रदेश में बीते 7 साल में 229 दंगे हुए। खरगोन दंगे में पीएफआई का नाम सामने आया था। प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। सोशल मीडिया पर इंटेलिजेंस की नजर। पीएफआई को लेकर हुए सनसनीखेज खुलासे के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट हो गई है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर इंटेलिजेंस विंग और सोशल मीडिया सेल की नजर है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। विशेषकर सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग के लिए एक बृहद योजना भी बनाई गई है, जिसमें जो इंटेलिजेंस विंग है वो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करके जो भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा पोस्ट उस पर करता है जो भड़काऊ हो या अफवाह के रूप में कोई पोस्ट हो या घटना से पूर्व की घटनाओं से संबंधित कोई ऐसी विवादित बात कही गई हो जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, तो उसके लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश इसमें दिए गए हैं। और सोशल मीडिया यूज़ करने से भी ऐसे व्यक्तियों को बैन किया जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का भड़काऊ या कोई मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में डालता है। प्रोएक्टिव रहकर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें सभी थाना प्रभारी और डीसीपीज के जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हैं वो भी लगातार नज़र रखे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि अगर कोई भी ऐसा पोस्ट जो होना नहीं चाहिए या भड़काऊ है, अफवाह के रूप में है, तो उसको तत्काल ही हटाने के लिए भी पुलिस एक्टिव है कि उसको सोशल मीडिया के। प्रदेश में पीएफआई के नेटवर्क को ध्वस्त करना जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्टेट के साथ सेंट्रल जांच एजेंसियों की जांच लगातार जारी है। खरगोन दंगों के बाद लगातार इंटेलिजेंस को इनपुट मिल रहे हैं कि पीएफआई का इन दंगों में हाथ है। हालांकि अब 7 साल में जितने भी मध्य प्रदेश में दंगे हुए हैं उसकी जांच इंटेलिजेंस और तमाम एजेंसियों ने शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने ये चुनौती है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में फैले पीएफआई के नेटवर्क को कैसे ध्वस्त करेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए खुद सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपने कवर किया है इस पूरे टॉपिक को ठीक तरह से। आप समझते हैं कि कितना बड़ा सिरदर्द पीएफआई मध्य प्रदेश के लिए है और आगे और ज्यादा घातक हो सकता है, और अब जरूरी है कि परत दर परत पड़ताल की जाए, खुलासे हों और गिरफ्तारियां हों। मनोज। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लगातार एटीएस और एसटीएफ जो संदिग्ध पीएफआई के सदस्य हैं या उनके पदाधिकारी हैं उनको गिरफ्तार लगातार कर रही है। उनसे पूछताछ भी बड़ी संख्या में नोटिस भेजकर उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर है वो यही है कि मध्य प्रदेश में जो पीएफआई का नेटवर्क है वो पूरी तरीके से उस पर अंकुश लगाने में जाँच एजेंसियाँ नाकाम साबित हो रही हैं। जिस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि
प्रदेश में इस संगठन पर जो है प्रतिबंध लगाने का काम किया है। 5 साल तक का ये प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में लगातार पीएफआई की गतिविधियां नजर आ रही है। इनपुट के आधार पर लगातार कार्रवाई, पूछताछ के अलावा उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये भी है क्योंकि 2023 और 2024 के चुनाव है, ऐसे में उसके मद्देनजर भी अब एजेंसियां अलर्ट पे। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जब प्रतिबंध है इस संगठन पे, उसके बावजूद भी यदि इस तरीके के संगठन की गतिविधियां नजर आती है, उसका मूवमेंट नजर आता है, तो ये जांच एजेंसियों के लिए जरूर चुनौती भरी बात है। क्योंकि ये मूवमेंट रहता है तो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा को जरूर इस संगठन से खतरा रहेगा। सिमी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम पीएफआई संगठन कर रहा है, तो ये अब एक बड़ी बात भी निकल के सामने है। इसके अलावा खरगोन दंगों का जो कनेक्शन है, उस एंगल पे भी पीएफआई के कनेक्शन की लगातार जांच की जा रही है, उस ओर एजेंसी जांच कर रही है। तो अभी भी जो नेटवर्क है मध्य प्रदेश में, जो कि 25 जिलों में जो जानकारी मिली है, वो वहाँ पे मूवमेंट है उसका, उस पर जरूर एजेंसियों की नज़रें लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि किसी तरीके की धमाके जैसी वारदात को अंजाम नहीं दिया है अभी तक पीएफआई ने। लेकिन जो कई ऐसी आतंकी घटनाएं जिसमें उनके कनेक्शन सामने आए, चाहे पाकिस्तान हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ तक के कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पीएफआई के जुड़ते हुए नजर आए, जो कि जांच एजेंसियों की पूछताछ में सामने भी आए। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में शांति की बात तमाम अधिकारी और तमाम नेता करते हैं, सरकार करती है, शासन प्रशासन करता है, शांति का टापू कहा जाता है। लेकिन इस बीच में यदि इस तरीके के खतरनाक एक ऑर्गेनाइजेशन का यदि मूवमेंट है, उसके सदस्यों से लगातार पूछताछ की जा रही, उनकी गिरफ्तारी हो रही, तो ये सबसे बड़ी टेंशन मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से। और यही कारण है कि लगातार एजेंसियां सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर शिकंजा कसने का काम भी कर रही है। और पिछले कुछ दिनों में 4 से ज़्यादा पीएफआई के नेताओं को गिरफ्तार करने का काम भी एजेंसियों के द्वारा किया गया। लेकिन क्योंकि ये नेटवर्क पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ा है, करीब 600 से ज़्यादा जो पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं वो अभी भी मौजूद हैं। की तरफ से काम किया जा रहा है, अब लोगों को अभी सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ